हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स आपको मेरे चैनल पर मिलता है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। दोस्तों, आज मेरा एक वीडियो बिहार करंट अफेयर्स जनवरी महीने का पूरे 3 अखबारों का निचोड़ उसमें शामिल है। दोस्तों, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान, तीनों अखबारों का निचोड़ मैंने आज अपलोड किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर बिहार करंट अफेयर्स जनवरी के वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्तों, आज मैं बिहार करंट अफेयर्स 21 फरवरी जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स है उसको मैं अपलोड करूंगा। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर किस नई पार्टी का स्थापना किया? दोस्तों, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोजद का स्थापना उन्होंने किया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल का। देखिए दोस्तों, जदयू के नेता जो उपेंद्र कुशवाहा, बहुत दिनों से उनकी जदयू के जो उच्च शीर्षस्थ नेता थे उनसे अच्छे से बन नहीं रही थी। जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में वो शामिल हुए हैं, तब से खींचतान की खबरें आ रही थी और वह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से खासे नाराज नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 में महागठबंधन की जब से कमान देने की घोषणा की है, उस समय से वो असहज नजर आ रहे थे। विधान परिषद की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा पहली बार वैशाली के जंदाहा सीट से 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। 2007 में जेडीयू का साथ छोड़कर 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी का उन्होंने स्थापना किया था। 2009 में वह पुनः जेडीयू में शामिल हुए। 2013 में जेडीयू से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी और 2023 में वह पुनः 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया था और 2023 में वह पुनः जेडीयू छोड़कर उन्होंने एक अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की स्थापना की है। 2014 में वो लोकसभा चुनाव में काराकट से जीतकर सांसद बने थे। हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बच्चों के दिलों में सुराख मिले हैं? देखिए दोस्तों, बाल हृदय योजना के तहत बिहार सरकार ऐसे बच्चों की खोज खोज कर रही है जिन बच्चों के दिलों में सुराख है। तो देखिए दोस्तों, पटना में सर्वाधिक दिलों में सुराख बच्चे 87 बच्चों में मिले हैं। सारण में 57, नालंदा में 47, मुजफ्फरपुर में 42, पूर्वी चंपारण में 37 और बेगूसराय में 35 बच्चे मिले हैं। और भी बिहार के हर जिलों में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था में माँ के तनाव में रहने के कारण बच्चों के दिल में सुराख की समस्या होती है। देखिए दोस्तों, जब बच्चों का जन्म होता है तो हर बच्चे के दिल में सुराख होता है, लेकिन बच्चे का जन्म लेने तक यह सुराख भर जाता है। जिन बच्चों की माँ ज्यादा तनाव में रहती है या जिन बच्चों की माँ में ब्लड शुगर की समस्या रहती है, उन बच्चों के दिल का सुराख भरने में दिक्कत आ जाती है। बिहार में बाल हृदय योजना के तहत दिल में सुराख वाले बच्चों को खोजा जा रहा है। गंभीर जलवायु खतरों वाले दुनिया के शीर्ष 50 क्षेत्रों में आपदा के अधिक खतरों के मामले में बिहार किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, पूरे विश्व भर में बिहार का जो जिला है वो 22वें स्थान पर आया है। सबसे ज्यादा जहां पर जलवायु की गंभीरता सबसे ज्यादा है, जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की खतरे की घंटी बज रही है। और जबकि भारत में नंबर 1 पर जलवायु परिवर्तन के मामलों में बिहार आया है। ठीक है, इसमें बिहार के साथ साथ भारत के 9 जिले शामिल हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन की खतरे की आशंका बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट 2050 के मद्देनजर बनाई गई है कि 2050 तक किस एशिया प्रांत के किस जिलों में जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा खतरे की आशंका है। दक्षिण पूर्व एशिया में 2050 तक सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षति होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन से आपदा का अधिक खतरे के मामले में पूरे भारत भर में बिहार का शीर्ष स्थान आया है। इस रिपोर्ट में 2050 की स्थिति का आकलन किया गया है। सर्वाधिक खतरे वाले 50 राज्यों में एशिया के सर्वाधिक प्रांत शामिल हैं। बिहार में पिछले 2 वर्षों में ऋतु चक्र में गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों, ठंड के बाद सीधे गर्मी का मौसम आ जा रहा है, बसंत ऋतु गौण हो गया है। बिहार में मार्च में ही लू चलने की इस साल आशंका है। बिहार सरकार ने सभी जिलों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति दी है कि जितने भी पुलिस विभाग है वो सब अपने जिलों का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे और एक्टिव रहेंगे। भाकपा माले की 5वीं बार महासचिव किसे बनाया गया है? दोस्तों, भाकपा माले का 5वीं बार महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य को बनाया गया है।
बिहार में कहाँ पर कुएं से जैविक खाद तैयार किया जाएगा? देखिए बिहार में बक्सर के केसठ प्रखंड में, अब केसठ प्रखंड के रामपुर में कुएं से जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है। मिथिला की पारंपरिक 24 कोसी परिक्रमा कहाँ से शुरू हुई है दोस्तों? तो नेपाल के धनुषा जिले के कचूरी धाम से शुरू हुई है। भारत नेपाल के 15 स्थलों की परिक्रमा के दौरान 166 किलोमीटर की दूरी 15 दिनों में तय की जाती है इस 84 कोसी परिक्रमा में। नीति आयोग की रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? तो बिहार का शेखपुरा जिला दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आया है। पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग शुरू की थी, जिसमें शिक्षा के मामले में शेखपुरा नंबर 1 आया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले 5 जिलों में गया को दूसरा स्थान मिला है। बिहार में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का फायदा 2021-22 में कितने किसानों ने लिया है दोस्तों? तो 2021-22 में 47,895 बिहार के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिला है। सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 47,895 किसानों के बीच 133.52 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ है केसीसी के तहत, और 2022-23 में 15 फरवरी तक 87,643 किसानों के बीच 251 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 296 शाखाओं को केसीसी ऋण वितरण हेतु अगले माह मेगा कैंप लगाने का आदेश दिया गया है मार्च में, और सभी 38 जिलों के किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार के किस विभाग ने जल ही जीवन वाटर फॉर लाइफ विषय पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित किया है? तो जल संसाधन विभाग ने किया दोस्तों। इसमें भाग लेने के इच्छुक फोटोग्राफर बिहार में अवस्थित किसी नदी, बराज एवं जलाशय की मौलिक एवं सुंदर तस्वीर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं जल संसाधन विभाग को। बिहार राज्य के आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग किस नाम से एक पहचान पत्र देगा? तो आभा पहचान पत्र दिया जाएगा दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आभा पहचान पत्र आधार जैसा एक पहचान पत्र है जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य विवरण दिया जाएगा। खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 55 केजी वर्ग में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? ये खुशी कुमारी पटना के रहने वाली हैं। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ की तरफ से पाटलिपुत्रा खेल परिषद में आयोजित खेलो इंडिया परिसर में सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पटना की रहने वाली खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इंग्लैंड के शेफील्ड में 13 से 19 मार्च 2023 तक होने वाले पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप में भारतीय टीम में किस जिले का रहने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख का चयन हुआ है? तो मधुबनी जिले का रहने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख का चयन हुआ है। ये बिस्पी प्रखंड के रथौस गांव के रहने वाले हैं। 2022 में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भी यह जीत चुके हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के तहत बुनियादी स्तर पर शुरू के 3 वर्षों के पाठ्यक्रमों में बच्चों को किसके माध्यम से शिक्षित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार बच्चों को खेल खिलौने के माध्यम से बुनियादी शिक्षा दिया जाएगा, और खेल आधारित पढ़ाई को जादुई पिटारा के नाम से सूचित किया धर्मेंद्र प्रधान ने। एनसीईआरटी के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री भी इसके लिए तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों पर फोकस रहेगा: शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, संख्यात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सुरुचिपूर्ण एवं सांस्कृतिक विकास। सीखने की सकारात्मक आदतें इसमें शामिल की जाएगी। बच्चों को किसी न किसी खेल से जुड़ना होगा। बच्चों को पर्यावरण की भी शिक्षा इसमें दी जाएगी। तो दोस्तों बच्चों की जो बुनियादी पढ़ाई है उसको खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमांडर किसे चुना गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को पश्चिमी नौसेना का कमांडर चुन लिया गया है। भारत ने किस देश को 20 किडनी डायलिसिस मशीनें प्रदान की है? तो भारत ने दोस्तों नेपाल को 20 किडनी डायलिसिस मशीनें प्रदान की है। नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में मदद के लक्ष्य से भारत ने नेपाल को 20 किडनी डायलिसिस मशीनें दी हैं। भारत 100 मशीनें नेपाल को इसके अनुसार देगा। नेपाल में भारत का राजदूत अभी नवीन श्रीवास्तव हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को 50 करोड़ डॉलर के हथियार और गोला बारूद देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगभग 1 साल से युद्ध हो रहा है। तो यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को रूस से बचाव के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हथियार तथा गोला बारूद देने की घोषणा की है। इस क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति और वोलोदिमीर जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात भी की है। जापान ने यूक्रेन को $5.5 अरब की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने में जापान ने अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघों के देशों का अनुसरण किया है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोष मुहैया कराने के मामले में सख्ती बरती है, तो पाकिस्तान को। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलिना गेविया हैं और इन्होंने आईएमएफ प्रमुख पाकिस्तान को सिर्फ गरीबों को ही सब्सिडी देने के लिए कहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिर कर केवल $3.2 अरब रह गया है। पाकिस्तान के पास केवल 3 हफ्ते आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची है। लंदन में आयोजित ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 7 पुरस्कार अपनी झोली में डाले हैं, तो जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो युद्ध विरोधी फिल्म है, उसको जर्मन फिल्म को 7 पुरस्कार जीता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। बेस्ट अभिनेता ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विस के लिए मिला है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार केंट ब्लैंचेट को टार फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार एडवर्ड बर्जर को उनकी फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार द वंशीज ऑफ इनसिरिन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार गुइलरेमो डेल टेरो को मिला है। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आधारित भारत की डॉक्यूमेंट्री ऑल डेट ब्रीथ्स बाफ्टा पुरस्कार से चूक गई। भारतीय फिल्मकार सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में नामांकन हासिल किया है। स्वदेशी तकनीक से तैयार वंदे भारत ट्रेनों को देश के कितने रेलवे मार्गों पर चलाया जाएगा? देखिए दोस्तों, 52 मार्गों पर वंदे मातरम ट्रेनों की भारत सरकार की चलाने की योजना है। पहली बार वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को मोदी ने दिल्ली बनारस रूट पर हरी झंडी दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूर संचारण नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किस परियोजनाओं के डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचे को अनिवार्य करने का सलाह दिया? देखिए दोस्तों, जिस तरह एक घर बनाने में बिजली आपूर्ति की एकदम आवश्यकता है, पानी के पाइप लगाने की आवश्यकता है, उसमें अग्नि से सुरक्षा के लिए उपकरण लगाने की योजना, उसी तरह जो ट्राई है, जो दूर संचार नियामक प्राधिकरण है, उन्होंने घर का बुनियादी ढांचा बनाते समय उसमें टेली कनेक्टिविटी, कहने का मतलब है दोस्तों मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी के आधारभूत संरचना का निर्माण का भी उसमें को अनिवार्य करने का घोषणा किया है और सुझाव सरकार को दिया है। दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने सोमवार को सरकार को इमारतें, इनके मेंटेनेंस तथा समय समय पर बदलाव के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचे अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। इमारतों को बनाने में जलापूर्ति, विद्युत क्षेत्र और गैस आपूर्ति की तरह ही डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचों को भी अनिवार्य रूप बनाया जाए। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वैश्विक ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। अब यूपीआई से किस देश में भुगतान किया जा सकेगा? देखिए दोस्तों, नेपाल, भूटान के बाद सिंगापुर देश भी भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड इंटरफेस को अपनाने वाला देश बन गया है। सिंगापुर जैसे देश में अब यूपीआई के माध्यम से भुगतान हो सकेगा। यूपीआई से भुगतान के लिए सिंगापुर के पे नाउ से करार किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सिंगापुर के पीएम सीन लुंग की मौजूदगी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन 21 फरवरी 2023 को सिंगापुर में यूपीआई से भुगतान की शुरुआत करेंगे। नेपाल तथा भूटान में यूपीआई से भुगतान शुरू हो चुका है। दुनिया के 13 देश भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने के लिए सहमत हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार 30 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली अपनाने की बात चल रही है। फ्रांस भी यूपीआई भुगतान की अनुमति दे चुका है। यूपीआई भुगतान शुरू करने का काम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की विदेशी शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के प्रयास से हो रहा है। 2021-22 के दौरान भारत में गेहूं की कुल पैदावार कितने करोड़ टन रही? देखिए दोस्तों, 2021-22 के दौरान भारत में गेहूं की कुल पैदावार 10.77 करोड़ टन रही है, जिसमें 2020-21 के दौरान जो गेहूं था उससे 10% की घटोतरी इसमें हुई थी। 2022-23 में कुल 11.22 करोड़ टन गेहूं की पैदावार का अनुमान भारत सरकार ने लगाया है। नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया? देखिए दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बनने हैं। यह परमेश्वर अय्यर का स्थान लेंगे। परमेश्वर अय्यर को 3 वर्षों के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। बीवीआर सुब्रमण्यम, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं।
भारत के 24 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी विग्नेश ने एनआर जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर 24वां नॉर्थ वेस्ट कप देश के जीतकर देश के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दोस्तों ये 80वां ग्रैंड मास्टर बने हैं और इतिहास में पहली बार दो भाई ग्रैंड मास्टर बने हैं। विग्नेश के भाई विग्नेश के भाई दिसाज दिसाद एनआर 2019 में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दो भाई ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार से दिल्ली के किस खेल संगठन को नामित किया गया दोस्तों? तो दिल्ली स्लम लॉकर को नामित किया गया है। स्लम सॉकर फुटबॉल परियोजना का लक्ष्य देश की राजधानी में बेघर बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना है दोस्तों। ठीक है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा लिया है दोस्तों? तो भारत के फ्रोजन सी फूड से कतर ने प्रतिबंध हटा लिया है। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का कौन सा खिलाड़ी भारत के खिलाफ टेस्ट मैच छोड़कर अपने वतन वापस लौट आए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस जो है अपने परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी कर वापस लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के मुख्य कोच एंड्रूस मैकडोनाल्ड हैं। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजन अंबा जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी सीईओ बनाए गए हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है दोस्तों, एक भी करंट अफेयर आप मत छोड़िए। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीत लिया दोस्तों? तो भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दशटलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। हाल ही में एसके भगवान का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, कन्नड़ फिल्म निर्देशक थे। 89 वर्ष में इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों यह रहा 21 फरवरी 2023 के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों वीडियो को मेरे चैनल पर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको इसके देखने के बाद डेली का एक भी करंट अफेयर, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।